क्या बात है भैया। मतलब प्रो प्लेयर की सीक्रेट हेडशॉट सेटिंग जानने में ना बड़ी झुरझुरी होती है ना। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, सारी झुरझुरी मिटाएंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको कुछ ऐसे प्रो प्लेयर्स के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिससे हिसाब से बहुत ही चलने वाले और मेरे दोस्तों आप सामने वाले कहानी है जो सब लगा के इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। सारी की माया इनका ही खाना साया, वीडियो की रॉकेट पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरो देख मेरा फूल तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। अभी सीधे बात करते हैं हमारी सेंसिटिविटी के बारे में। तो देखो भाई बात है जो भी बड़े-बड़े मोबाइल हैं जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा ही मिटानी है। सारे कहानी सेंसिटिविटी के साथ साथ रहते हुए सेंसिटिविटी को भी चल रही है। और देखो कैसे जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारी डेजर्ट ईगल या फिर M87 ज्यादा रिकॉइल करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बहुत से प्रो प्लेयर्स को ना जनरल सेंसिटिविटी 100 भी कम लगती है। इनका हालत भी सही तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं। रीच इनको चाहिए रीच, प्लीज सामने करते प्लीज। बीट इनको करूंगा बीट, मेरा कंटेंट नहीं मैंने ही मिटानी। ये बीमारी मैंने ही तो जानी, ये बेईमानी मैंने ही मिटानी। भ्रष्टाचारी मैंने ही संभाली, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। एक सेटिंग रहता है वन टेप शॉट लगाने के लिए। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, DPI को आप यूज कर सकते हो। बड़े-बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। एक कहानी है जो जिससे आपका फोन खराब हो सकता है। अगर इसे मैंने ही मिटानी है। बहुत से बच्चों के फोन खराब नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलानी है। तो आपको ऊपर है कि आपको DPI को यूज करना है कि नहीं करना है। इनकी भूख तो मैंने ही मिटानी है। DPI को यूज नहीं करता, मैं जनरल सेंसिटिविटी को 100 रख के ही बहुत ही अच्छे खासे वन टेप शॉट लगा लेता हूं। वो भी कई सारे चीजें आ जाते हैं हमारे इन गेम सेटिंग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल के बारे में। तो देखो यार, आपको ज्यादा सांड पट्टी नहीं करनी है, फुल कंट्रोल या फिर प्रिसाइजन को बिल्कुल भी नहीं करना, आपको डिफॉल्ट पे ही रहने देना। ठीक है, उसके बाद गई सर बारी आ जाती है हमारे लेफ्ट फायर बटन। तो मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट फायर बटन को आपको ऑलवेज पे ही रखना है। जी अगर आपको स्कोप ओनली पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, ऑलवेज पे रखने से आपके कस्टम HUD के अंदर एक और फायर बटन ऐड हो जाएगा और हमारे मेन फायर बटन का एक लौटा भाई भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हम दो फायर बटन को मिला के एकदम धमाल मचा सकते हैं। यानी कि 360 डिग्री ग्लोअल एकदम बिजली की रफ्तार से डाल सकते हैं। बेसिकली आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद गाइस यार बारी आ जाती है हमारे क्विक वेपन स्विच बटन की। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तभी आप क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन रख के खेल सकते हो। यानी कि अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो, जो कि ज्यादातर बंदे होते हैं, तो आपको क्विक वेपन स्विच बटन को ऑफ ही रहने देना। ठीक है, देखो एक क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन करने से आपके कस्टम HUD के अंदर एक और बटन ऐड हो जाता है, जिसको यूज करके आप गन्स को आपस में आसानी से स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाओगे। तो 3 फिंगर और 4 फिंगर वालों आप इसको आसानी से ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्विक रीलोड तो कुछ काम का है नहीं, हम सीधे आ जाते हैं हमारे क्विक स्नाइपिंग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे ही क्लिक करके रखना है। जी गाइस यार, होल्ड फायर टू स्कोप बटन पे क्लिक करने की वजह से जब भी आपके हाथ में स्नाइपर होगी तो आप फायर बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही आपका जो स्कोप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको स्कोप इन वाले बटन पे अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यार बारी आ जाती है हमारे न्यू बटन की, जो कि ग्रेनेड स्लॉट। जी गाइस यार, ये नया ऐड हुआ है फ्री फायर की सेटिंग के अंदर, जो कि अफसोस बहुत ही ज्यादा यूजलेस बटन है, जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल स्लॉट करते ही यहाँ पर मेरे पास आ गए 2 स्लॉट ग्लूअल बटन को रखने के लिए। मतलब कुछ भी यार, सिंगल स्लॉट में हमारा काम चल जाता है, तो आपको सिंगल स्लॉट ही रहने देना है। और गाइस यार, इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है ना, उससे आपके गेम प्ले पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रख सकते हो और ऑटो पिकअप को भी आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस यार आ जाते हैं हमारे ग्राफिक सेटिंग या फिर कह लीजिए डिस्प्ले सेटिंग पे। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ग्राफिक्स आप जो मर्जी चाहे रखो, आपके वन टेप शॉट लगाने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और ग्राफिक्स में आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंगली बता देता हूँ, अगर आपके पास
1 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक स्मूथ कर देना है और जो हाई FPS वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आपके पास 2 GB या फिर 3 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड कर देना है और जो हाई FPS वाला है ना उसको हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। देखो गाइस FPS का फुल फॉर्म है फ्रेम पर सेकंड। इसको हाई करने की वजह से जो आपका गेम है ना भाई साहब बटरी स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो इसको हाई कर देना है। और अगर गाइस आपके पास 4 GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको ग्राफिक्स को अल्ट्रा पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगेन आपको हाई FPS को हाई पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस डिस्प्ले सेटिंग की वजह से आपका गेम है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा और जो आगे मैंने आपको सेटिंग बताई जिससे आपके 1 बहुत ही ज्यादा आसानी से लगेगा, ठीक है। तो बस गाइस यही था हमारा वीडियो गाइस। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉ थेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉ थेस्ट।